नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन कह रहा है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश का संदर्भ देकर दी नसीहत, कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं, राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट रहेंगे। जन्माष्टमी के अवसर पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। किसने? योगी जी ने। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में आप लोगों को कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? यहाँ 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आप लोगों को यहाँ 100 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जन्मोत्सव पर श्री कृष्ण का अभिषेक, आप देखिए कहाँ की बात हो रही? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव पर उनके जन्म स्थान स्थित भागवत भवन में कान्हा की चलित विग्रह के अभिषेक के दौरान श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास, जन्म स्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और मैनेजिंग ट्रस्टी अनुराग डालमिया तथा सचिव कपिल शर्मा, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। भाजपा का यू टर्न, जम्मू कश्मीर में 1 घंटे में वापस ली 44 प्रत्याशियों की जारी सूची। अब देखिए जम्मू कश्मीर में आपके विधानसभा चुनाव की ऐलान हो चुके हैं, तो 90 सीटें हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान में लगती है, राज्यों में लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गई और आप देखिए पंजाब से लगती है। 90 सीटों के लिए चुनाव होना है। और विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। ये चुनाव होते किसके द्वारा है? अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों का हमला, 73 की मौत हुई। देखिए इस क्षेत्र की बात, पाकिस्तान आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। केंद्र सरकार ने लद्दाख में बनाए 5 नए जिले। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। साथ ही लद्दाख प्रशासन को निर्देशित किया है कि वह एक कमेटी गठित करे जो नए जिलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करे। और जस्कर, द्रास, सामा, नुब्रा और चांगधांग नाम के इन 5 जिलों के साथ अब लद्दाख में कुल 7 जिले हो गए हैं। देखिए लद्दाख है लेह की राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना से लगती है। जम्मू राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया ये केंद्र शासित प्रदेश। अब जोधपुर में वंदे भारत को विफटरी करने की साजिश, आजकल इस तरह की रेलवे से साजिश भी की जा रही है। 6 दिन पहले भी हो सकता है हरियाणा विधानसभा चुनाव। यहां भी आप देखें 90 सीटें हैं और चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। सक्रिय राजनीति से संन्यास का कोई सवाल ही नहीं है, मायावती कह रही हैं। यूक्रेन पर टूटा रूसी मिसाइलों और ड्रोन का कहर। आप देखते हैं कि यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चला आ रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट ने पकड़ा मुख्य आरोपी संजय राय का झूठ। ये महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई है ना, उसी की बात हो रही। सीबीआई का दावा कि जवाब देते समय बेहद घबराया डरा हुआ था आरोपित, और राय ने भ्रामक जवाब दिए जिन्हें पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मशीन ने किया चिन्हित। ये आप देखेंगे कि झूठ पकड़ने वाली मशीन कह लीजिए आप लोग, इसे लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी इसे कहते हैं आप लोग। इसमें पहले नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, फिर उसी घटना से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। हाव भाव, धड़कन, ये आप देखते हैं कि जब सच्चाई आती है सामने, सच सवाल पूछे जाते हैं तो अलग हो जाती है बीट, तो उसी से आप देखते हैं कि झूठ का पता लगाया जाता है। राज्यों के खजाने पर 2 तरफा असर करेगी यूपीएस। ये आप देखिए पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के बोझ में दबे राज्य हैं यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य ज्यादा होंगे प्रभावित। 2037-38 के बाद राज्यों पर दिख सकता है इसका असर।
आकलन के मुताबिक यूपीएस लागू करने का असर राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर वर्ष 2037-38 के बाद होगा। और वजह है कि 2004 के बाद सेवा में आने वाले और एनपीएस लेने वाले राज्य कर्मियों में से 20% वर्ष 2037 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसके बाद 15 वर्षों यानी कि 2038 से 2052 के बीच ऐसे 60% कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। एनपीएस के तहत इन कर्मचारी व सरकार के योगदान से निर्मित फंड से जो राशि बनती है और उससे ही आप देखिए इनकी पेंशन का भुगतान किया जाता है। अभी आप देखिए एक नई पेंशन योजना लाई हुई है सरकार, तो उसी की बातें हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। सरायकालेखा आरआरटीएस स्टेशन पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। दिल्ली में 3 साल से घट रहा है लिंगानुपात, आप देखेंगे। लिंगानुपात कहने का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। और 2022 में प्रति 1000 पुरुषों पर आप देखिए 929 महिलाएं थी। 2023 में ये दौरान घटकर आप देखते हैं कि 922 रह गई थी। देख लीजिए। माइनर डिग्री से पीजी करने को 3 तय जेनेरिक इलेक्टिव पढ़ने होंगे। ये माइनर डिग्री के लिए छात्र को पढ़ने होंगे 7 जेनेरिक इलेक्टिव पेपर। शिलान्यास के बाद भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण का इंतजार है। 5 वर्ष पहले हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान का शुभारंभ। गत 25 फरवरी को मेडिकल कॉलेज के बहुमंजिला भवन का हुआ था शिलान्यास। ये 470 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्ष में इसका निर्माण पूरा करने का है लक्ष्य। भारत सिंगापुर के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करने पर मंथन। मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से जयशंकर, सीतारमण, गोयल व वैष्णव ने की से शिरकत। और प्रौद्योगिकी, आर्थिक, कूटनीतिक, वाणिज्य क्षेत्र में आपसी सहयोग प्रगाढ़ करने पर हुई है चर्चा, ये आप देखेंगे। और आप देखिए 2023-24 में सिंगापुर भारत के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है, जिसमें अनुमानित रूप से 11.77 अरब डॉलर का प्रभाव हुआ है। इसमें भारत करेगा विश्व का नेतृत्व, गेम चेंजर बायो E3 नीति। ये आप देखिए जितेंद्र सिंह कह रहे हैं अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति, चूंकि E3 क्या 3 E इकोनॉमी, एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, इसलिए इसे बायो E3 नीति भी कहा जाता है। यह नीति सरकार की नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसी पहलों को मजबूत करेगी और भारत को हरित विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगी। जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा और वायुमंडल से हटाई गई ग्रीन हाउस गैस की मात्रा के बीच संतुलन को नेट जीरो कहते हैं, ये भी आप समझिए। और भारत की जैव आर्थिकी की 2014 में 10 अरब डॉलर थी, यह 2024 में 130 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। 2030 तक इसके 300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण हो या जलवायु परिवर्तन हो, हर कोई इससे जूझ रहा है। महादेव सट्टा ऐप प्रकरण की जांच करेगी सीबीआई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को जारी की अधिसूचना। सट्टा मामले में प्रदेश में दर्ज है किए गए हैं 70 प्रकरण। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एनपीएस के दायरे में आने वाले केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा यूपीएस चुनने का विकल्प। ये आप देखते हैं कि जो एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कहते हैं और एनपीएस यानी कि आप देखिए नई पेंशन योजना की बात हो रही है। एक बार आप लोग दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, हम लोगों ने बात की हुई है इसके बारे में, और बस छोड़ दीजिए, बाद में कोई अपडेट होता है तब आप लोगों को इसमें कुछ लिखना है, ठीक है। और जो नए जले बने हुए हैं लद्दाख में, इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। 2019 से पहले लद्दाख पूर्व जम्मू कश्मीर और राज्य का एक बड़ा भूभाग था। जस्कर पहले लद्दाख के कारगिल जिले की एक तहसील था और यह आप देखिए NH 301 पर कारगिल शहर से 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। जास्कर पर्वत श्रृंखला लेह में जास्कर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। हरित क्षेत्र पुराने मठों जैसे जोंगला जोग खुल के लिए भी प्रसिद्ध है। द्रास को हैमबॉक्स यानी बर्फ की
धरती भी कहते हैं। यह कारगिल के पास स्थित शहद शहर और हिल स्टेशन है। जोजिला दर्रे और कारगिल के बीच NH1 पर स्थित है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ठंडा निवास स्थान है। कारगिल के नजदीक स्थित यह क्षेत्र अपने कम तापमान और सुंदर परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। शाम लद्दाख का नया जिला शाम खुबानी घाटी के रूप में जाना जाता है, जो कि लद्दाख के पश्चिमी भाग में स्मरणीय क्षेत्र है। और हिमालय के बीच बसी यह शांत घाटी लुभावने पर्यटन स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शांत गांवों के लिए जानी जाती। घाटी की विशेषता खुमानी और सेब के बाग हैं। यहाँ भारतीय सेना को समर्पित संग्रहालय भी है। नुब्रा, ये नया जिला नुब्रा पुराने सिल्क रूट का हिस्सा है। इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। यह घाटी काराकोरम दर्रे के जरिए पूर्वी तिब्बत को तुर्किस्तान से जोड़ती है। नुब्रा घाटी सदियों पुरानी गोम्पा गरम सल्फर स्प्रिंग, उच्च ऊंचाई वाले रेत के टीले, 2 कुवड़ वाले बैक्टीरियन ऊंटों और पहाड़ों, नदियों और आप देखिए रेगिस्तानों के एक अनोखे संगम के लिए प्रसिद्ध है। सियाचिन ग्लेशियर का प्रवेश द्वार है। चांगथांग, ये जिला चांगथांग भी जैविक विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है और यह लेह से काटकर बनाया गया। और यहां पर आप देखिए कि पृथ्वी का सबसे ऊंची झील त्रिशोप मुरीरी है और यहां दुनिया का सबसे ऊंचा गांव कोरजोक भी है। पर्यटन यहां दुर्लभ हिम तेंदुए कोई क्यांग या जंगली गधे के साथ आप देखिए काली गर्दन वाले क्रेन भी देखने आते हैं लोग। यहाँ पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। बिहार में नहरों और नदियों पर निर्मित 1035 पुलिया लावारिस बिहार का हाल है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश खुली जेलों के बारे में पूरी जानकारी राज्य विवरण देने के लिए दिया। 4 हफ्तों का समय, नहीं तो राज्यों के मुख्य सचिव किए जाएंगे समन। ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पीएम मोदी की बाइडेन से बात, ये आप देखिए यूक्रेन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम से मिले तमांग, सिक्किम के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के लिए दिया न्योता। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है ना, वही। ये आप देख लीजिए कहाँ है, सिक्किम में है गंगटोक, इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। आपको पता है इसकी सीमा 3 देशों से लगती है, एक तो नेपाल, चाइना और भूटान। राज्यों में केवल आप देखिए पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। 7096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 32। राज्यसभा में 1, लोकसभा में 1। ओम प्रकाश माथुर यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। CCI ने दक्षता बढ़ाने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा। प्रतिस्पर्धा आयोग ने भर्ती नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य नियामक की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के मद्देनजर उसकी पेशेवर और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। महिला अपराध पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने में बंगाल की फिसड्डी है। और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता को लिखी जवाबी चिट्ठी। राज्य सरकार को दिखाया आईना। राज्य में दुष्कर्म और पॉक्सो के 48,600 केस लंबित हैं। अभी तक आप देखिए नहीं बने 11 फास्ट ट्रैक। 2019 में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का लक्ष्य मिला था। 2023 में एक भी नहीं बना पाई ममता सरकार। केंद्र से बार बार याद दिलाने पर भी राज्य ने नहीं शुरू की महिला हेल्पलाइन सुविधा। अब आप देखिए ये राजनीति की बातें हो रही हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा खूब। इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में जाते रहेंगे लोग। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। अब देख लीजिए, नेताओं की नैतिकता देखनी हो तो किसान आंदोलन पर जो बयान दे रही भाजपा की सांसद मल्होत्रा, उन्हें देख लीजिए, सुन लीजिए। मुझे लगता है कभी कभी कि नशा मशा करके देती हैं का, बाकी इन्हीं की पार्टी इनका साथ नहीं दे रही है। अब देख लीजिए। बदलापुर स्कूल में पिछले 15 दिनों की CCTV रिकॉर्डिंग गायब है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं नाबालिग से जो यौन उत्पीड़न की मामले की बात हो रही है ना महाराष्ट्र में, उसी को लेकर ये बातें की जा रही हैं। नांदेड़ से लोकसभा से कांग्रेस सांसद वसंत चौहान की डेथ हो गई है। अब आप देखेंगे यहां आपके क्या होंगे, उपचुनाव देखने को आपको मिलेंगे। लोकसभा की बात करें तो 543 सीटें हैं टोटल लोकसभा में।
और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तब भी आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम उम्र की यहां भी कोई सीमा नहीं रखी गई है। देख लीजिए किस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ हर जगह आप देखिए जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। और जो हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा अगर यही खबरें रही तो। सिम्फर विज्ञानियों ने नवी मुंबई में 92 मीटर ऊंचे पहाड़ को तोड़ विकसित किया टर्मिनल और रनवे। ये आप देखिए 1600 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह उतवे और पनवेल के बीच स्थित है। 5 चरणों में पूरा होगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और प्रोजेक्ट। नोडल एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र 2.2 किलोमीटर लंबा और 1.6 किलोमीटर चौड़ा भूभाग में फैला है। और 4 टर्मिनल, 2 रनवे होंगे। पहले 2 चरणों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ यात्री क्षमता होगी। अदानी समूह के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1 रनवे और टर्मिनल का काम हो चुका है। ये आप देखते हैं कि औसतन हर दिन 10 ब्लास्टिंग की बातें भी हो रही हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने डूब रहे पोत के 11 चालक दल को बचाया। ये होम मिनिस्टर साहब के लौटते ही 29 लाख के इनामी 6 नक्सलियों सहित 25 का समर्पण हुआ है। अब आप देखिए नक्सली क्या है, हमारे ही देश के लोग हैं और आप देखिए गलत रास्ता अपनाए हुए हैं। तो आप वो भी जानते हैं कि अब बड़ा मुश्किल है, तो वो भी अब मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन का आरंभ किया था। अंतरिक्ष क्षेत्र में अगली पीढ़ी को लेकर उत्साहित हूं, गोपीचंद कह रहे हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का स्वदेश लौटने पर गर्मजोशी से स्वागत। पायलट गोपीचंद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं, ये याद रखिएगा। और 1984 में रूस की सोयूज T-11 यान अंतरिक्ष यान पर राकेश शर्मा की ऐतिहासिक उड़ान के बाद विजयवाड़ा में जन्मे पायलट गोपीचंद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। सिपाही भर्ती के नाम पर ठगी, फर्जी हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र भी थमाया। ये उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, पिछली बार हुआ था तो पेपर रद्द करना पड़ा था। बिना उचित कारण के जीवन साथी से अलग रहना क्रूरता है, हाईकोर्ट का राय। पत्नी को 5 लाख रुपए एकमुश्त गुजारा भत्ता देने का पति को आदेश। 23 साल से हैं अलग, परिवार अदालत का आदेश में हस्तक्षेप से इंकार। शादी में गवाह वास्तविक हो, ये सुनिश्चित करे आर्य समाज मंदिर। आपको मालूम है आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं, आजकल नहीं चल पा रही लोगों की शादियां भी। केदारनाथ यात्रा 15 सितंबर तक की 90% बुकिंग निरस्त हो गई है आपदा में। अब देखिए यहाँ जिस तरह का मौसम बदल रहा है तो चिंता की बात भी है। मानसून आया हुआ है। अभिनेता दर्शन को विशेष सुविधा देने पर 9 जेल अधिकारी निलंबित हुए। एक आप देखते हैं साउथ के हैं ना, कन्नड़ फिल्म अभिनेता। सिंध दुर्ग में शिवाजी महाराज की 35 फीट की मूर्ति ढही, तेज हवा के कारण गिरी है। पड़ोसियों के बीच तकरार की वजह बन रहा है स्वान प्रेम। ऋषिकेश में नगर निगम, ग्राम पंचायतों और पुलिस के पास वर्ष भर में पहुंची 150 से अधिक शिकायतें। ऐसे विवादों में दोनों पक्ष को समझाना अधिकारियों के लिए भी सर दर्द है। स्वान का भौंकना, घर या दुकान के बाहर मलमूत्र त्यागना, बेसहारा स्वान को खाना खिलाना और आप देखिए आश्रय देना, पालतू स्वान को तंग करना, इस तरह की बातें हो रही हैं। पारंपरिक कढ़ाई से बदलते जम्मू के कश्मीर की तस्वीर संवार रहे कारीगर। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलते कश्मीर में पुरानी कला को नया जीवन देने में जुटे एजाज अहमद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होगी इसकी मांग। अच्छी पहल है। SFB के कर्ज वितरण में नरमी का अनुमान। और ये आप देखिए पूरे देश में आसानी से मिल सकेगा छोटा कर्ज। IBI गवर्नर ने कहा कि बाधा रहित कर्ज वितरण के लिए जल्द
लॉन्च किया जाएगा नया प्लेटफॉर्म। कर्ज देने वालों को एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी सारी जानकारी। पिछले वर्ष अप्रैल में पायलट प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किए गए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का किया जाएगा विस्तार। शक्तिकांत दास ने जताया भरोसा, ऋण क्षेत्र को पूरी तरह बदल देगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म। 1.6 लाख रुपए तक मिलता है कर्ज इसमें। एक बात और बताऊं आपको, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वैध बैंक के खाते के बिना दाखिल नहीं हो सकेगा जीएसटी रिटर्न। और जीएसटी की बात करें तो 2017 में ये कराया हुआ था। मैसूर द्वीप परफ्यूमरी हाउस को शीर्ष निर्यात पुरस्कार मिला है। 9 सितंबर तक लॉन्च हो गई एप्पल की आईफोन 16 सीरीज। 7.1% रह सकती है जून तिमाही की विकास दर। पेटीएम संस्थापक को सेबी का कारण बताओ नोटिस। आरंभिक सार्वजनिक निगम में गलत जानकारी देने से। सेबी की बात करें तो सेंट्रल व्यू किसकी बात हो रही है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। 30 जनवरी 1992 में इसे वैधानिक अधिकार मिला था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आयकर रिटर्न का 31 अगस्त तक जरूर करा लें सत्यापन। ई सत्यापन ना होने पर बेंगलोर भेजना होगा मैनुअल फॉर्म। ऐसा नहीं करने पर आयकर रिटर्न को अमान्य कर देता है विभाग। अवास्तविक रिटर्न का भरोसा देने वालों से लेन देन न करें निवेशक। A1 A2 के नाम से बिकता रहेगा दूध और घी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 5 दिन में वापस लिया निर्देश। कहा डेयरी कारोबारियों से परामर्श के बाद वापसी का फैसला। ये ऐसे समझे A2 और A2 A1 को। देखिए A1 यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाले विदेशी गायों का दूध A1 होता है। और A1 बीटा केसिन से पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड के में ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से ये पचाने योग्य नहीं होता है। A2 बीटा कैसिन भारत की गायों से मिलने वाला दूध है। दरअसल दूध में जो प्रोटीन होता है वह पेप्टाइड्स में तब्दील होता है और बाद में यह अमीनो एसिड का स्वरूप लेता है। इसी तरह का दूध पचाने में आसान रहता है। अमेरिका में ब्याज घटने के संकेतों से सेंसेक्स में 611 अंक की वृद्धि हुई है। पंजाब के निवेशकों को आशा पल्स ग्रुप की कंपनियों से वापस मिलेगा पैसा। वोडाफोन आइडिया का उपकरण चुराने वाले 3 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए। टेलीग्राम सीईओ की गिरफ्तारी के बाद ऐप पर चौकन्नी हुई भारत सरकार। लोगों को चूना लगा। हाईबॉक्स ऐप कार्यालय बंद कर ठग फरार। ये हाईबॉक्स ऐप क्या है? इस ऐप पर लोगों को रकम लगाकर एक मिस्ट्री बॉक्स खरीदना होता है और उस बॉक्स में क्या है यह खरीदने वाले को पहले से पता नहीं होता है। और खरीदने के बाद वह बॉक्स को खोल सकता है और उसी ऐप पर मुनाफ के साथ उस बॉक्स को हाई बॉक्स को ही आगे बेच सकता है। मिस्ट्री बॉक्स में टीवी, फ्रिज, मोबाइल व कूलर आदि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। लोग फंस भी जाते हैं। ये आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। रूस यूक्रेन में चल ही रहा है, हमास इजराइल में चल ही रहा है। भारत अमेरिका के बीच का पुल है प्रवासी भारतीय। ये आप देखिए 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे ना हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो वही की बातें हो रही हैं। उत्तर कोरिया ने आत्मघाती ड्रोन का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया को संधि इसे विकसित करने में रूस ने उत्तर कोरिया की मदद की है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये दक्षिण कोरिया है, यहाँ उत्तर कोरिया है, ये चाइना है। अमेरिकी सुरक्षा व आदर्शों की रक्षा से डिगने वाली नहीं है, कमला हैरिस कह रही है। अब राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। ब्रिटेन में दंगा भड़काने का आरोपित पाकिस्तान अदालत से बरी हो गया है। कोरियाई पर्यटन के एम्बेसडर नियुक्त हुए आनंद कुमार। इस ओवर 30 के संस्थापक है ना आनंद कुमार, उन्हीं की बात हो रही है। भारत कोरिया की युवा इस अवसर का उपयोग एक दूसरे के जानने, एक दूसरे की सांस्कृतिक शिक्षा को समझने के लिए कर सकते हैं। युवा दोनों देशों की समृद्धि में भागीदार बनने के साथ ही खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन में योगदान के लिए कर सकते हैं। भारत चीन के साथ संतुलित मैत्रीपूर्ण संबंध रखना है, नेपाल ओली कह रहे हैं, नेपाली पीएम। ये आप देख लीजिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से।
एमपॉक्स की रोकथाम के लिए WHO से ने शुरू की योजना। 13 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की होगी आवश्यकता। और देखिए WHO की बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और देखिए मंकी पॉक्स भी कहते हैं इसे आप लोग। और जैसे आप देखिए शरीर पर जो फफले पड़ जाना एक तरह से उसी तरह का होता है। इसके लक्षणों में दाने निकलना, फफोले बनना, बुखार और शरीर में दर्द शामिल है। ये आप देखिए एमपॉक्स संक्रामक वायरल रोग है, ये भी याद रखिएगा। कनाडा अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या में करेगा कटौती। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। दुबई में 6 अक्टूबर को भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान महिला T20 कप की बात हो रही है। पहले दौर में अमेरिका की अमांडा को हराया, अब अंद्रीवा से भिड़ेंगी। ओलंपिक चैंपियन से ने पास की पहली परीक्षा है, आप देखेंगे। तो खिलाड़ी का किस संबंध से है जरूर याद रखें। घरेलू महिला व जूनियर टूर्नामेंट में भी मिलेगी पुरस्कार राशि, देख लीजिए। BCCI सचिव जय शाह कह रहे हैं राजनीति नहीं करूंगे, ध्यान स्वर्ण पर है। मनु भाकर कह रहे हैं पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते ना, निशानेबाज से जुड़ी हुई है। भारतीय फुटबॉल टीम बांग्लादेश से हारी, हमारी भारत अंडर-20 फुटबॉल टीम। द शिकागो फ्लेयर्स की टीम ने जारी किया नया लोगो। US मास्टर्स T10 के दूसरे सत्र की शुरुआत से पहले द शिकागो फ्लेयर्स ने सोमवार को फ्रेंचाइजी के नए लोगों का अनावरण किया है। दिग्गज फुटबॉल कोच एरिक्सन की डेथ हो गई है। विदेश में जन्मे इंग्लैंड के पहले कोच हैं और दिग्गज फुटबॉलर। पॉलिश कबड्डी खिलाड़ी JPKL के लिए तैयार हैं। पदार्पण में स्वर्ण पर रुद्रांश की नजरें। पैरा निशानेबाज हैं ये आप देखिए पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं ना, उसी में। प्रज्ञानंद से लेरेन को बराबरी पर रोका प्रज्ञानंद ने, ये आप देखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। पांच वर्ष के तैगवीर ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत पर फहराया तिरंगा। सबसे कम आयु में इतिहास रचने वाला बना पहला एशियाई, ये भी याद रखिएगा। ये तंजानिया स्थित 19,340 फीट यानी कि 5,895 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली किलिमंजारो पर्वत पर पहुंचने के साथ ही तेगवीर सिंह ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है। अच्छी वर्षा के असर ने 9 साल में दूसरी बार सबसे साफ रही अगस्त की हवा। ये राजस्थान मध्य प्रदेश सरकार मिलकर बनाएंगी श्री कृष्ण गमन पथ। जन्म स्थली से लेकर शिक्षा ग्रहण करने के स्थानों को धार्मिक सर्किट से जोड़ा जाएगा, भजन लाल कह रहे हैं। भारत में रहना है तो श्री राम कृष्ण की जय कहना होगा, डॉक्टर मोहन कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप समझ सकते हैं। किन्नर कैलाश यात्रा एक दिन पहले ही बंद हो गई है भूस्खलन के खतरे को ध्यान में रखते हुए। तरासी जा रही महादेव की 15 फीट ऊंची धर्मनगरी उज्जैन में। अगले वर्ष ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर की नव विस्तारित क्षेत्र में श्री महाकाल महालोक में 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना की जानी है ना। यहाँ भी आपको खेल के जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी पॉइंट मिल जाते हैं। भूमि पर सबसे तेज गति हासिल करने वाली महिला बनी जेंसी। ये 2019 में आज ही के दिन अमेरिका की रेसर जैसी कॉप्स ने भूमि पर सबसे तेज गति हासिल करने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने जेट संचालित रेस कार से आप देखिए 841 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की थी। हालांकि कार के क्रैश होने से उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। देश की पहली महिला मरीन इंजीनियर बनी सोनाली बनर्जी। 1999 में आज ही सोनाली बनर्जी देश की पहली महिला मरीन इंजीनियर बनी। सोनाली ने आप देखिए कोलकाता के मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1500 कैडेट्स में अकेली महिला कैडेट के रूप में आप देखिए अपना कोर्स पूरा किया था। ट्रेनिंग के बाद 2001 में जहाज के मशीन रोम का कार्यभार संभाला। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली तलवारबाज बनी भवानी। ये तलवारबाज फेंसर भवानी देवी का जन्म 1993 में आज ही चेन्नई में हुआ था। छठी कक्षा से ही आप देखिए तलवारबाजी में रुचि लेने लगी। 2012 में जूनियर कॉमनवेल्थ फिशिंग चैंपियनशिप में अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता।
2017 में विमेंस वर्ल्ड कप सैटेलाइट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में सोना जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी। 2021 में ओलंपिक टोक्यो में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनकर इतिहास रच दिया। ये महज 2.5 घंटे में पता चलेगा कि टीबी है या नहीं है। और ICMR के डिब्रूगढ़ स्थित केंद्र ने विकसित की किफायती नई तकनीक, रोगी के बलगम से चंद घंटे में हो सकेगी बीमारी की पहचान। और अभी लगते हैं 42 दिन। भारत में आप देखिए टीबी की स्थिति, 2022 में टीबी के 27% मामले भारत में सामने आए थे, यानी 2022 में दुनिया में मिलने वाली टीबी का हर चौथा मरीज भारतीय था। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, फिर चीन था। 2022 में दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौत टीबी की वजह से हुई थी। हालांकि ये आंकड़ा अनुमानित है। 2022 में भारत में टीबी के मरीजों की मौत 3.31 लाख थी। इससे पहले 2021 में 4.94 लाख थी। 2025 तक भारत टीबी को खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ईसा मसीह की विशालकाय मूर्ति, अर्मीनिया की राजधानी एरेवान में सोमवार को ईसा मसीह की एक विशालकाय मूर्ति के पास से गुजरते लोग 2 घंटे तक नगद गिनवा कर लिया लुई विटान से बदला। जो इनकी घटना है, आप देखिए स्पाइक प्रोटीन में बदलाव कोरोना के मस्तिष्क संक्रमण में मददगार है। यूके के नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय और US के इलिनॉइस शिकागो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दी जानकारी। कैंसर सेल पर सीधे वार करेंगी दवाइयां। आइसर भोपाल के विज्ञानी प्रोफेसर विशाल राय और प्रोफेसर R महालक्ष्मी हुए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित। प्रोफेसर R महालक्ष्मी ने माइटोकांड्रिया के निष्क्रिय होने से आने वाली परेशानियों पर लगाया पता। ये आइसर की ही जैविक विज्ञान विभाग प्रोफेसर R महालक्ष्मी को विज्ञान युवा पुरस्कार माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन फोल्डिंग और स्वास्थ्य में इसकी भूमिका पर शोध के लिए दिया गया है। महालक्ष्मी कोयम्बटूर की रहने वाली हैं। वर्ष 2009 में आइसर के जैविक विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। शरीर की आंतरिक घड़ी के जरिए कैंसर का उपचार अधिक प्रभावी होगा, अनुसंधान करा है। इन मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके आज की जो भी खबरें हैं महत्वपूर्ण, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।